अब ये जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, इट इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। चलो जी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा फर्म्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कॉस्ट और वैल्यू, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। अब हमें दिया हुआ है सेल्स, मैंने लिख दिया 2, सेल्स टू बी, सेल्स टू सी एंड सेल्स टू हाउस होल्ड। सेल्स टू बी है 20 करोड़, सेल्स टू सी है 30 करोड़, सेल्स टू डी है नहीं, सेल्स टू हाउस होल्ड है 40 करोड़ एंड गुड्स वर्थ रिमेन अनसोल्ड। मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा 10 करोड़। ये हो गया 100। वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ ए इज अज्यूम्ड टू बी 0, 0 लिख दिया। 100 माइनस 0 आजकल कितना आ रहा है? 100। ये बात समझ आती है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे आया बी, तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेज फ्रॉम ए। ए से जो परचेज करा था वो 20 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे जाके सी का भी लिख देता हूँ, परचेज फ्रॉम ए। एक बच्चा मेरे से पूछता कि सर ये बॉक्सेस को बनाने की जरूरत क्या है? बेटा बॉक्सेस को बनाने की जरूरत आती है यहाँ पे, जहाँ पे एक जगह की एंट्री दूसरी जगह पे भी जिसका इम्पैक्ट हो। अब यहाँ क्या बोला है? बी सेल्स, बी की सेल्स दी हुई है, सेल्स टू सी फॉर 40 करोड़, सेल्स टू डी फॉर 60 करोड़ और टू फाइनल कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड 50 करोड़। टोटल कितना हो गया? 100, 150 करोड़। ठीक है, और कोई उसकी परचेज नहीं दे रखी, इसका टोटल 20 हो गया। 150 में से 20 जा रहा है तो आजकल कितना आ रहा है? कोई नहीं पढ़ के आया, सारे पैसे देके पास हूँ। यही तभी तो लानी पड़ रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब टू सी, यहाँ पे लिखेंगे परचेज फ्रॉम डी 40 करोड़ हो गया। डी, डी परचेज, यार मैं नहीं खेल रही, परचेज फ्रॉम बी, फिर सी से भी होगी परचेज। अब मैसेज करा एक बच्चे ने मुझे, आपकी वॉइस कम ज्यादा हो रही है। हाँ मैं थोड़ा सा अपने आप में गुनगुना रहा हूँ, सॉरी। ये 40 करोड़ हो गया बी से परचेज, नहीं नहीं 60 है ना, 60। ये सर 60 है। ठीक है, अच्छा सी का, सी की पढ़ाई करते हैं हम। सी क्या कह रहा है? सी सेल्स 100 करोड़ टू डी, 100 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड एक्सपोर्ट वर्थ रुपीज 100। सेल्स टू डी, हाउस होल्ड एंड एक्सपोर्ट्स।
इसने बढ़िया कर दिया, 100 370। 300 माइनस 70 क्या हो रहा है आजकल? 230। 230। चलो, तुम कह रहे हो तो मान रहा हूँ। डी के बारे में क्या दिया हुआ है बताओ? डी सेल्स 300 करोड़ टू हाउस होल्ड एंड 100 करोड़ टू गवर्नमेंट। डी का मामला ठीक। सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू गवर्नमेंट, 300, 100, 400, 160। अब कितना हो रहा है ये? सर पहले तो 240 होता था, आपको पता नहीं। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पहले मांगा क्या? क्वेश्चन में उन्होंने हमसे सबसे पहली चीज मांगी वैल्यू एडेड ऑफ ईच फॉर्म। हमने निकाली 100, 132, 32, 40। हमारा आंसर ठीक है। टोटल वैल्यू एडेड मांग रहे हैं, हम टोटल वैल्यू एडेड बता देंगे। टोटल वैल्यू एडेड का मतलब हो गया जीडीपी एंड एमपी पूछ रहे हैं ताऊ जी, हमें घबराना नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं जीडीपी एट एमपी। 100 प्लस 130 प्लस 230 प्लस 240, न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से 700 करोड़। ये भी आंसर सही है। अब हमसे क्या मांगा जा रहा है? कह रहा है टोटल कंजम्पशन बताओ। किसी बच्चे को पता है टोटल कंजम्पशन क्या होती है? तुम क्यों बाहर आ जाते हो भैया? टोटल कंजम्पशन है कोई जवाब? बोलो, बोलते क्यों नहीं? टोटल कंजम्पशन मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, पहले हम ढूंढेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर आपकी आवाज बीच बीच में बहुत कम आ रही है। बेटा मैं तुम्हारे आगे बोल नहीं पाता हूँ, और कुछ नहीं है। मेरे को खौफ। यस सर। 40 करोड़ सर सबके आगे नहीं बोल पा रहे सर। खौफ। देखो जी, पहले ए ने हाउस होल्ड को सेल करा तो 40 करोड़ वो हो गया। बी ने हाउस होल्ड को सेल करा 50 करोड़ ये हो गया। सी ने हाउस होल्ड को सेल करा 100 करोड़ ये हो गया, और 300 करोड़ ये हो गया। तो ये फिगर्स हुई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। 40 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 300, यानी कि ये हो गया 490। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 100, कि गवर्नमेंट को सिर्फ 100 का सामान बेचा गया। तो 590 करोड़ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 590 करोड़। 590 करोड़, ये आंसर सही है। सेविंग, अब उन्होंने हमसे सेविंग मांगी हुई। अब अगर आप अपने मस्तिष्क को जोड़ दो तो एक बात बताओ, एक बंदे की इनकम है, उसमें से कंजम्पशन माइनस कर दो तो फिर क्या आएगी? बोलो मेरे बनिए साथियों, बोलो। हाँ, सेविंग्स। कैसे नहीं बोल रहे हो? सेविंग्स। हाँ माइनस करके। हाँ, तुम्हारा सच हमारे में आती है, पर ऐसे हम इनकम कमाते हैं, खर्च करते हैं, सेविंग आती है। तुम्हारे में तुम सेविंग करते हो, फिर बचता है तो खर्चते हो। इनकम, देखो अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा, सॉरी। 700 माइनस 590 बोलना पड़ेगा पे, 110। ठीक है। क्वेश्चन 6, इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री P sells out to Q, Q sells out to R for ₹600। Q की वैल्यू एडेड P की वैल्यू एडेड की हाफ है। अज्यूम करो P की वैल्यू ऑफ इनपुट 0 है, और अब आपको ये बताना है P ने जो Q को बेचा वो किस रेट पे बेचा। ये चीज आप लोगों को बताना। हमें क्वेश्चन में बोला गया इन एन इकोनॉमी P sells to Q, Q sells to R for 600। Q की वैल्यू एडेड हाफ है P की वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म लिख दी P, यहाँ पे लिख दी Q, R लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है,
पेन का कलर चेंज कर लो, सेल्स टू क्यू, अरे यही तो फाइंड करनी है, यहाँ पे दे रखा है सेल्स टू आर, ये बताया हुआ 600 है। और एक बात बता रखी है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट इसकी 0 है, ठीक है। और हमें क्या बता रखा है, क्यूज वैल्यू एडेड इज हाफ द पीज वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू एडेड है क्यू का, वो हाफ है E के वैल्यू एडेड से। अच्छा जी, अच्छा अब देखो, सेल्स टू क्यू मतलब कि वो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये 0 है, तो वैल्यू एडेड क्या आएगा, x माइनस 0, यानी कि x, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आता है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब हाफ पी इज वैल्यू एडेड और p का वैल्यू एडेड तो x है, तो यहाँ पे हो गया हाफ x, तो हमारी एक इक्वेशन बन गई 600 माइनस x इज इक्वल टू हाफ x, यानी कि 600 इज इक्वल टू हाफ x प्लस x, यानी कि 600 इज इक्वल टू 3/2x, यानी कि 600 इंटू 2/3 इज इक्वल टू x, यानी कि 400। और अगर मैं इसको यहाँ 400 पुट करता हूँ तो ये 400, ये 0, तो ये 400 और ये भी 400, तो 600 में से गए 400, क्या आया 200, वो 400 का हाफ होता है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करो बच्चों। Sales by firm A are rupees 80 crore and sales by firm B are 300 crore. A, B, sales by firm A are 80 crore and sales by firm B are 300 crore. Value added of B and C are equal and value of output of C and D are 280 crore each. Okay. C का value of output 280 है और B का भी value of output 280 है, और इन्होंने हमें बताया कि जो B की वैल्यू एडेड है वही C की वैल्यू एडेड है। ठीक है, फिर इन्होंने हमें बताया है कि वैल्यू एडेड बाय D इज 120। ओके, वैल्यू एडेड बाय फर्म D assuming A's value of input is 0। ओके, D का वैल्यू एडेड 120 है, और इसका 0 है, तो ये 80 है। और इन्होंने एक बात ये भी बताई है कि टोटल वैल्यू एडेड जो है वो कितना था, 520 था, GD paid MP is 520, this is 520। ओके, अब देखो ये 520 है, ये 80 है, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है 80 प्लस x प्लस 120 इज इक्वल टू 520, यानी 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 5, यानी 2x इक्वल टू 320, x इक्वल टू 160। तो हमें पता चल गया भैया ये 160 है, ये भी 160 है। और क्या पूछ रहे हैं हमसे, अब ये हमें कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी बताना है, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी बताना है। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड सी वो हमने निकाल लिया, और वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ बी और सी, इन्होंने हमसे ये दो चीजें मांगी थी, हमने बता दी। अब वो कह रहे हैं ये बताओ और ये बताओ, तो ये हो गया 140, 300 माइनस 140 160 होती, और ये हो गया 120, तो हमारे तीनों
आंसर आ गए, देख लेते हैं। ये 160 सही है हमारा, 140 सही है, 120। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 करो। तो ये हो गया। Firm A spent rupees 500 crore on non-factor input and sold goods worth rupees 600 crore to firm B and rupees 300 crore to C। ठीक है, फर्म ए के बारे में हमें बता रखा है कि फर्म ए ने क्या करा, स्पेंड रुपीज 500, तो परचेज ऑफ इनपुट की है 500 करोड़ और सेल्स टू बी टू सी, टू बी है 300 करोड़, नहीं टू बी है 600 करोड़ और टू सी है 300। परचेज ए 600, ये बी में, सी में परचेज फ्रॉम ए। फ्रॉम बी whose value added is 1000 करोड़। अच्छा, बी की वैल्यू एडेड है 1000, उसने हाफ सेल करा है, half its output to C and half to B। अब ये 1000 है, परचेज उसकी 600 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका 1600 होगा। देखो ना, वैल्यू एडेड है उसकी 1000 और इंटरमीडिएट कॉस्ट है 600, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा 1600। तो सेल्स टू सी और टू हाफ हाफ है, तो इट विल बी 800 800। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम बी 800 और नीचे परचेज फ्रॉम बी 800। ओके, क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ, वैल्यू एडेड ऑफ सी इज हाफ द वैल्यू एडेड ऑफ डी। अगर इसकी x है तो इसकी हाफ x है। ओके, फर्म सी एंड डी सोल्ड एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। ओके, टू हाउस होल्ड, सेल्स टू, आई थिंक मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ। From B whose value added is half its output to C, value added of C is half the value added of D. So value of output of firm C is equal to B's value of output। ये वाला, अब C और D का वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम है, तो ये भी 1600 तो ये भी 1600, ये 800 और 300 1100, तो 1600 में से 1100 गए तो 500। अब ये हाफ है D के वैल्यू एडेड का, तो D का वैल्यू एडेड हो गया 1000 और ये 800 है, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, ये 1800 होगा और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया।